नमस्कार, मैं स्वामी ओम प्रकाश और आज हम बात करेंगे धर्म और अध्यात्म के मूल भेद को लेकर। जी हाँ, धर्म और अध्यात्म के मूल भेद को समझना आज वाकई बहुत ही ज़रूरी हो गया है। धर्म ने जितना नुकसान समाज का पहुंचाया उतना किसी और ने नहीं। और इसी बात का दूसरा पहलू यह है कि धर्म ने जितना फ़ायदा समाज का पहुंचाया उतना किसी और ने नहीं। एक ही पक्ष के दो पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। धर्म के दोनों पहलू हैं, एक सकारात्मक पहलू है, एक नकारात्मक पहलू है। सकारात्मक पहलू है कि धर्म ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया मनुष्य का, कहीं मनुष्य जाति का सबसे ज़्यादा फ़ायदा धर्म ने पहुंचाया और मनुष्य जाति का सबसे बड़ा नुकसान भी धर्म की वजह से ही हुआ है। उसी प्रकार से अध्यात्म क्या है? यह तो धर्म की बात हुई। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म को समझ नहीं पाए लोग, उसकी वजह से मनुष्य जाति का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, अध्यात्म को लोग समझ नहीं पाए, इस वजह से मनुष्य जाति का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और अध्यात्म को समझकर दुनिया में मनुष्य जाति ने सबसे बड़े बड़े प्रयोग किए हैं, सबसे गहरे प्रयोग किए हैं, सबसे बड़ी ऊंचाई को छुआ है। अध्यात्म के कारण लोगों ने ऊंचाई को छुआ है और अध्यात्म को नहीं जानने की वजह से लोग आज भी मनुष्य जाति के बावजूद, मनुष्य में होने के बावजूद भी आदमी पशुवत जीवन जी रहे हैं। जिस प्रकार संस्कृत में कहावत है, संस्कृत में एक श्लोक है, येषाम न विद्या न तपो न दानम न चापि शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। यानी जिसके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न शील है, न गुण है। यह जो शील गुण नहीं है, वह क्यों नहीं है? क्योंकि वह तो हमारे भीतर है, लेकिन हम अध्यात्म को समझ नहीं पाए, स्वयं को समझ नहीं पाए, इसलिए वह गुण हमारे भीतर तो है, वो पड़ा ही रह गया, उसको हम विकसित नहीं कर पाए। और जब हमने गुण को विकसित नहीं किया तो उस गुण का लाभ हम कैसे ले पाएंगे? गुण का लाभ लेने के लिए गुण को विकसित करना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके लिए अध्यात्म हमारे भारतीय व्यवस्था में, हमारे सनातन व्यवस्था में अध्यात्म सबसे चोटी की बात है, सबसे ऊंचाई की बात है कि हम अध्यात्म को समझें। अध्यात्म का मतलब ही है अधिजोर आत्म, यानी आत्मा के विकास। आत्मा का विकास कैसे हो सकता है? आत्मा के विकास के लिए शरीर को जानना पड़ेगा, मन को जानना पड़ेगा, बुद्धि को जानना पड़ेगा, चित्त को जानना पड़ेगा। और इन सब को जानने के लिए, इन सब को जानने का जो मार्ग है वह अध्यात्म है। इन सब को जानने का जो आयाम है वह अध्यात्म है। धर्म ने, मैंने कहा शुरू में, धर्म ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। जी हाँ, प्राथमिक धर्म तो यह था कि पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, शिक्षक का धर्म, गुरु का धर्म, स्त्री का धर्म, पुरुष का धर्म, वृद्ध का धर्म, युवा का धर्म, बीमार का धर्म, स्वस्थ का धर्म, इस प्रकार का धर्म था। किसी एक ऐसी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस प्रकार का धर्म नहीं था। ना ही आज भी है, ना आज भी है। आज भी वही धर्म है। कहने के लिए हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, सिख और ईसाई धर्म है, लेकिन मूलतः सभी धर्मों में बात वही हो रही है। बात वही सेवा की हो रही है, बात वही परोपकार की हो रही है, बात वही जो दूसरा पहलू है धर्म का, मैंने कहा नुकसान पहुंचाया, उसकी हो रही है। उसके माध्यम से लोग, धर्म के नाम पे लोग गलत कार्य कर रहे हैं। धर्म के नाम पे लोग अच्छे कार्य भी कर रहे हैं और धर्म के नाम पर लोग गलत कार्य भी कर रहे हैं। जो कार्य अच्छे से किया जा रहा है, जो धर्म पर के नाम पर जो सकारात्मक कार्य हो रहा है, उससे धर्म का विकास हुआ है। लेकिन और भी हो सकता था, उसका विकास और भी हो सकता था, जो कि नहीं हुआ। तो उसके पीछे कारण क्या है? वह है अध्यात्म की कमी। मैंने कहा धर्म और अध्यात्म एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, लेकिन धर्म को जानने के लिए, धर्म को मूलतः समझने के लिए अध्यात्म की आवश्यकता है। आपने अध्यात्म को नहीं जाना, आपने स्वयं को नहीं जाना, तो स्वयं के द्वारा किए गए कार्य को आप कैसे जानेंगे? स्वयं का धर्म तो तब पता चलेगा जब स्वयं को का पता होगा। और यही गलती हो गई पूरे विश्व समुदाय में, पूरे मानव समुदाय में। यह बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमने स्वयं को नहीं जाना। हमने धर्म की सीधी व्यवस्था बना दी। सनातन व्यवस्था जो थी वह धर्म को लेकर ही शुरू हुई थी। उस वक्त स्वयं को हर एक व्यक्ति जान पाए, यह संभव नहीं था। उस वक्त
ऐसी पूरी व्यवस्था नहीं थी कि हम स्वयं को जान पाते, स्वयं को हम बृहद पैमाने पर जान पाते, स्वयं को हम वैज्ञानिक आधार से जान पाते। लेकिन आज तो ऐसी व्यवस्था है। आज विज्ञान ने बहुत कुछ संभव बना दिया है। आज वैज्ञानिक युग का दौर है और वैज्ञानिक युग के दौर में बहुत कुछ संभव हो गया है। आप अपने शरीर को, मन को, बुद्धि को, चित्त को आप विज्ञान के माध्यम से जान सकते हैं। तो फिर क्यों नहीं अध्यात्म की आवश्यकता है? तो फिर क्यों आज भी धर्म को ही हम प्रमुखता देते हैं? आज धर्म को कायदे से दूसरे पायदान पर चला जाना चाहिए और आज धर्म को पहले पायदान पर लेकर आना चाहिए। किसको? अध्यात्म को। आज अध्यात्म पहले पायदान पर रहे और धर्म दूसरे पायदान पर रहे, इसकी अनिवार्यता है। पूरे मनुष्य जाति को अगर आप वास्तव में एक अच्छे रूप में लाना चाहते हैं, एक सभ्य समाज का निर्माण करना चाहते हैं, एक सभ्य व्यवस्था का निर्माण करना चाहते हैं, एक वास्तविक मनुष्य का निर्माण करना चाहते हैं, एक नए मनुष्य को जन्म देना चाहते हैं, तो आपको अध्यात्म को समझना पड़ेगा। आपको अध्यात्म को पहले पायदान पर लाना होगा। अध्यात्म को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। हर एक व्यक्ति जब स्वयं को जान जाएगा तो स्वयं के दिए हुए कार्यों को भी समझ जाएगा, स्वयं के द्वारा किए गए कार्यों को भी समझने के लायक हो जाएगा, स्वयं की क्षमता से परिचित हो जाएगा, स्वयं की संभावनाओं को समझ जाएगा, स्वयं के भीतर की भावनाओं को समझ जाएगा, स्वयं की मानसिकता को समझने लग जाएगा। तब वास्तविक धर्म फलित होगा। आज वैसा नहीं हो पा रहा है। अब जरा इसके दूसरे पहलू को देखिए। सदियों से धर्म की व्यवस्था चली आ रही है, सदियों से धर्म की व्यवस्था चली आ रही है, लेकिन उसके बावजूद धर्म सभी व्यक्ति को रूपांतरित नहीं कर पाया है। धर्म रूपांतरित नहीं कर सकता। धर्म रूपांतरित तब कर सकता है जब व्यक्ति पहले अध्यात्म को समझे। अध्यात्म को बगैर समझे आप धर्म को कैसे समझेंगे? स्वयं को जाना नहीं तो स्वयं के साथ साथ बाकी चीज़ों को कैसे जानेंगे? स्वयं को समझना अनिवार्य है, स्वयं को समझना आवश्यक है। स्वयं को समझते ही आप स्वयं के साथ साथ सभी चीज़ों को समझने लग जाएंगे। स्वयं को नहीं जाना तो फिर कुछ भी नहीं जाना। और यही हुआ। सभी धर्मों के लोगों ने, कहिए सभी धर्म के ठेकेदारों ने सभी के ऊपर धर्म की चादर चढ़ा दी, यह बिना जाने हुए कि उसके भीतर की संभावना क्या है, उसके भीतर की भावना क्या है, उसके भीतर कितना पोटेंशियल बचा हुआ है। मनुष्य की अपार संभावनाएं हैं। मनुष्य की अपार संभावनाओं में एक संभावना कहिए कि धर्म है। एक जो दायित्व है, एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक जो जिम्मेदारी है, वह धर्म है। मैंने कहा पिता का धर्म यानी पिता की जिम्मेवारी। मैंने कहा स्त्री का धर्म यानी स्त्री की जिम्मेवारी। मैंने कहा एक सच्चे नागरिक का धर्म, एक सच्चे नागरिक का कर्तव्य। उसकी जिम्मेदारी क्या है? समाज के प्रति, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, मानव जाति के प्रति, पशुओं के प्रति। हम जितना कुछ भी समझ पाते हैं अपने दिमाग से, अपने हृदय से, अपने नाभि से, उस सब के समझने के पीछे जो मुख्य आधार है वो है अध्यात्म का। हमने अध्यात्म को नहीं जाना, हमने अपने स्वयं को नहीं जाना, हमने अपनी आत्मा को नहीं जाना, तो बाकी सभी बातें निराधार है, सभी बातें बिल्कुल आधारहीन हैं। आज आवश्यकता है अध्यात्म को समझने की। आज आवश्यकता है अध्यात्म को समझकर वास्तविक धर्म को समझने की। अध्यात्म को समझते ही आप स्वयं के धर्म से परिचित हो जाएंगे। अध्यात्म को समझते ही आपको किसी और पर जो भी निर्भरता बनी हुई है, पर निर्भरता, दूसरों पर जो निर्भरता बनी हुई है, दूसरे धर्म के ठेकेदार जो आपको धर्म से रूबरू करवाते हैं, धर्म के बारे में बताते हैं, उससे आप मुक्त हो जाएंगे। आज पूरी दुनिया धर्म के ठेकेदारों पर निर्भर है। चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे वो सिख हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे ईसाई हो, हर कोई धर्म अपने कुछ ठेकेदारों के दम पर ही चल रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसा अगर होने वाला होता तो सदियों से जो व्यवस्था आ रही है वह धर्म सभी लोगों पर छा चुका होता। लंबे समय से जो धर्म की व्यवस्था काम कर रही है वह व्यवस्था अपने आप में फलीभूत हो चुकी होती और एक अच्छे समाज का निर्माण हो चुका होता, जबकि नहीं हो पाया। तो क्यों नहीं हो पाया? इस पर शोध की आवश्यकता है, इस पर विचार की आवश्यकता है, इस पर चिंतन और मनन की आवश्यकता है। और दूसरे तरफ अध्यात्म को विकसित करने की आवश्यकता है, अध्यात्म को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। अध्यात्म से जो लोग रूबरू नहीं हो पाए और अध्यात्म से रूबरू नहीं होने की वजह से जो मनुष्य का नुकसान हो पाया पूरी दुनिया में,
उस नुकसान की भरपाई करने का समय आ गया है। तो मैं कहता हूँ अध्यात्म को समझिए, आप धर्म को समझने की प्रक्रिया में चले जाएंगे। धर्म को जानने से पहले आपको अध्यात्म को समझना पड़ेगा, और अध्यात्म को समझकर आप किसी पर भी निर्भर नहीं रह जाएंगे। अध्यात्म को समझते आप स्वयं पर निर्भर हो जाएंगे। स्वयं के कर्तव्य, स्वयं के दायित्व, स्वयं की जिम्मेदारी से आप रूबरू होते चले जाएंगे, और उस प्रकार आप स्वयं के जीवन को ठीक कर पाएंगे। आपने अगर अपने जीवन को ठीक कर लिया तो निश्चित तौर पर आप जिस परिवार में रहेंगे वह परिवार स्वस्थ हो जाएगा। आपकी देखा देखी पड़ोसी भी स्वस्थ होना सीख जाएगा। आप जिस समाज के अंग बने रहेंगे वह समाज अच्छा होने लग जाएगा। जिस राष्ट्र में के नागरिक रहेंगे वह राष्ट्र ठीक हो जाएगा। व्यक्तिवादी बात करनी है तो आपको अध्यात्म पर बात करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है दोस्तों, एक ही रास्ता है। वह रास्ता है अध्यात्म को चुनिए, अध्यात्म को समझिए, और एक एक व्यक्ति अध्यात्म को समझ सकता है, अपने जीवन को ठीक कर सकता है। और जब समाज का हर एक व्यक्ति अपने जीवन को समझने लग जाएगा, अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करने लग जाएगा, अपने पोटेंशियल को समझने लग जाएगा, अपने भीतर की क्षमता से परिचित होने लग जाएगा, तो निश्चित तौर पर समाज का हर एक व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा, और इस तरह पूरा समाज समृद्ध हो जाएगा। आज जो भी समाज समृद्ध है, चाहे वो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, जो भी समाज समृद्ध है, कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि वह शिक्षा पर आधारित समाज है। वह समाज बहुत ज़्यादा मात्रा में शिक्षित है। शिक्षा भी एक ही अंग है। शिक्षा भी कहीं विद्या का एक अंग है, शिक्षा भी अध्यात्म का एक अंग है। तो मैं कहता हूँ उस समाज की शिक्षा से सीख लेकर हमें अध्यात्म की शिक्षा पर आना है, अध्यात्म को समझना है, ताकि जीवन का पूर्णतः विकास हो पाए, समुचित विकास हो पाए, समग्रता से विकास हो पाए। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।